नोएडा की तंगलियों में मकान भले भले छोटे हैं, लेकिन कहानियाँ बड़ी भारी होती हैं। सेक्टर 15 में पॉश इलाका है, वहाँ पर नूरुल्लाह हैदर वो अपनी पत्नी आसमा खान के साथ रहते थे। आसमा खान दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी। उनकी उम्र 42 साल थी, पति की उम्र 55 साल थी। एक दिन पुलिस को घर से एक लड़की का कॉल पुलिस को जाता है कि घर में मर्डर हो गया। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो एक महिला की लाश पड़ी होती है। महिला की जो पहचान है वो आसमा खान के तौर पर होती है। जो कॉल किया था वो बेटी ने किया था। तब वहाँ पता चलता है, बेटी बताती है कि मेरे पिता नूरुल्लाह हैदर, उन्होंने मेरी माँ आसमा खान की हत्या कर दी है। हत्या जो है, पहले हथौड़े से वार किया जाता है, आसमा खान बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद नूरुल्लाह हैदर आसमा खान का गला रेत देता है। पुलिस जो है नूरुल्लाह हैदर को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। और जब नूरुल्लाह हैदर से पुलिस पूछताछ करी थी तो पुलिस भी हैरान रह गई। उसने पूछा गया कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा, तो उसने बोला कि वो हमेशा फ़ोन पर लगी रहती थी और उसे शक था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है किसी और के साथ। दरअसल नूरुल्लाह हैदर जॉबलेस था, काम नहीं कर रहा था। पत्नी किसी प्राइवेट फर्म में प्रोजेक्ट मैनेजर थी, चूँकि मैंने बताया वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी थी। तो बार बार पुलिस ये पूछ रही कि तुमने हत्या क्यों की, तो उसने कहा कि मेरी बीवी हमेशा फ़ोन पर लगी रहती थी, उसे शक था कि उसका किसी से अवैध संबंध है। तो इस चक्कर में उसने बड़ी बेरहमी से, जब पत्नी दोपहर के वक्त सो रही थी, तो पहले हथौड़े से 3-4 वार किया। पत्नी कोमा में चली गई, यानी बेहोश हो गई। उसके बाद उसका गला रेत दिया। तो एक घर जिसमें कभी हंसी ठहाके गूंजते थे, उस घर में एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। बेटी सामने खड़ी थी, बाप सामने खड़ा था, हाथ खून से सने हुए थे। बाद में पुलिस आती है, नूरुल्लाह हैदर को गिरफ्तार करके ले जाती है। तो इस तरह से जो नोएडा में 4 अप्रैल को हत्याकांड होता है। और फिर वहाँ ही बात आती है कि मेरठ में ले लीजिए, वहाँ भी रिश्तों का कत्ल, नोएडा में यहाँ भी रिश्तों का कत्ल। अब दोनों जो घटनाएं हैं वो दोनों हत्याएं टाली जा सकती थीं। सौरभ ने क्राइम की दस्तक को नहीं सुना। जब वो लंदन से आया था तब उसे पड़ोसियों ने बताया कि भाई मुस्कान रस्तोगी से तुम्हारी गैर मौजूदगी में साहिल शुक्ला मिलने आता है। तो सौरभ ने जब तलाक के लिए कहा तो तलाक या तो दे ही देना चाहिए था, या फिर मेरठ पैसे कमाने के चक्कर में लंदन नहीं जाना चाहिए था, अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारना चाहिए था। ये भी एक बहुत अहम बात है, क्योंकि मुस्कान रस्तोगी जब अकेली हुई तो फिर किसी दूसरे शख्स की एंट्री होती है। तो सौरभ कुछ दिन इंडिया में रहता मुस्कान रस्तोगी के साथ, ऐसा लोग कहते हैं। तो शायद ये हत्याकांड टाला जा सकता था। मुस्कान रस्तोगी अगर ये महसूस करती कि मेरे पति को पता चल चुका, फिर भी उसने मुझे माफ़ किया, एक मौका दिया, तो शायद वो भी सुधर सकती थी। सौरभ ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वहाँ भी क्राइम की दस्तक को अनसुना कर दिया गया। अब यहाँ बात आती है कि पति बेरोजगार था, पत्नी जाहिर सी बात है मोबाइल पे बात करे। मोबाइल पे तो कोई अगर वर्किंग वूमेन है तो वो किसी से भी बात कर सकती है। सिर्फ मोबाइल पे वो बात कर रही है, उसके लिए ये सोच लेना कि उसका किसी से अवैध संबंध है, उसके बाद हथौड़ियों से पीट पीट के उसकी हत्या कर देना। दोनों ही मामलों में क्या हुआ, रिश्तों का कत्ल हुआ। मेरठ में जो बेटी है उसने अपने पिता को भी खो दिया, माँ तो जेल में है ही है। इधर नोएडा की बात कर लीजिए तो एक पति ने अपनी पत्नी को खो दिया, एक बेटी ने अपनी माँ को खो दिया।